आप अल्लाह अकबर जय श्री राम बोलना बंद कीजिए। इस देश का कल्याण अल्लाह अकबर और जय श्री राम से नहीं होना। मैं हुजूर की उम्मत में हूँ, हुजूर हमारे दिलो जान में बसते हैं, उस रब्बुल इज़्ज़त का बंदा हूँ। आप 100 रुपये 200 रुपये 5000 2000 10,000 में किसी का भी झंडा लगा देते हैं अपने घरों पर, किसी का भी ऑफिस खोल देते हैं। बंद कीजिए इसको। कांग्रेस पार्टी में ना क्रीच टाइट करके रहने वाले नेता ज़्यादा होते हैं। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण इसीलिए किया था कि जब मेरा देश आज़ाद हो और जब यहाँ सारे मजहब को मानने की आज़ादी हमने दी है, तो किसी एक मजहब के लिए अब जय श्री राम बोलो बोस, कहाँ आपका मजहब इजाज़त। तो आफ्ताब जी, अभी हाल फिलहाल में आपकी एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी जिससे आप निकल के सेहतमंद बाहर आए हैं। कैसा रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा है इस दौरान? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। देखिए, सेहतमंद तो नहीं कहेंगे, अभी गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में दर्द है, लेकिन जिस कंडीशन से एक्सीडेंट हुआ था उसमें न मालूम किसकी दुआ काम आई। कुछ लोगों का भला करने की मैं कोशिश करता रहा हूँ अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। इस साल उसी का प्रतिफल मिला हमको कि इतना होने के बाद भी एक खराश नहीं आना और सही सलामत गाड़ी से बाहर जाना, इलाज में ठीक होना, सारी रिपोर्ट ठीक होना, ये कहीं ना कहीं एक मौजज़ा है मेरे पाक परवरदिगार का। शायद वो पाक परवरदिगार मेरा अल्लाह अभी इंसानियत का और काम लेना चाहता है। हम लोग तो बने हैं इंसानियत के लिए, कोई पॉलिटिकल गेन हमको नहीं चाहिए होता है कभी भी, ना हमने कोशिश की। इंसानियत के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जहाँ तक हो सकता है हम करते हैं। और वही है कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ, दरिया उछाल देता है। जो गाड़ी की पोजीशन हुई और जो सिचुएशन थी, गाय को बचाने के लिए मैंने राइट टर्न करा, गाड़ी हुआ, उसके बाद गाड़ी 4-5 बार हवा में कलाबाजी खाई, 200 मीटर तक गाड़ी गई। मैं तो होश में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके सामने दूसरे दिन या तीसरे दिन सही सलामत बैठा हूँ। तो सिर्फ दुआओं का असर है, और ये दुआओं का असर है मेरे माँ बाप का, मेरे मरहूम माँ बाप की दुआएं जो आज भी मेरे साथ एक साए की तरह है, ये उनका असर है। और मेरे वो अजीज़ो क़रीब जो यार दोस्त हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं, बेटा की तरह हैं, ये उनकी दुआएं हैं कि अभी और कुछ काम करना बाकी है। शायद इसीलिए मैं आपके बीच आया कि अभी कुछ काम करना और बाकी है, कौम के लिए, इंसानियत के लिए, इस सरजमीन हिंदुस्तान के लिए। और क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, ठीक है, और आप पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, नेता कोई भी हो, जिस दिन इस सरजमीन हिंदुस्तान का वोटर, और ख़ास करके यंग वोटर, ये जिस दिन ये ज़हनियत बना लेगा कि हमको काम लेना है, हमको इस्तेमाल नहीं होना, उस दिन इस देश में नई इबारत लिखी जाएगी। आप 100 रुपये 200 रुपये 5000 2000 10,000 में किसी का भी झंडा लगा देते हैं अपने घरों पर, किसी का भी ऑफिस खोल देते हैं। बंद कीजिए इसको। आपकी औकात वो एक दिन नहीं होता जिस दिन आप किसी को 10,000 रुपये लेकर के ऑफिस खोलते हैं, झंडा लगाते हैं, उसकी गाड़ी में रैली में जाते हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार। बंद कीजिए ये सब। आप सोचिए और समझिए कि आपका फायदा और नुकसान कहाँ पर है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, मेयर चुनाव हो, डिप्टी मेयर चुनाव हो, पार्षद चुनाव, कोई भी चुनाव वो एक दिन आपके 5 साल का भविष्य तय करता है। तो मुझे तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं सोशल हूँ और सोशल रहूँगा, लेकिन जो चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनसे मेरी एक ही अपील है, इस्तेमाल मत कीजिए भाई, ना कौम को, ना नौजवानों को, ना अपने आवाम को, ना अपने इलाके के लोगों को। इस्तेमाल मत कीजिए। आपसे आपका खुदा और आपका भगवान, आपका गॉड, आपका वाहेगुरु सवाल करेगा कि आपने इस्तेमाल क्यों किया। आपको लगता है दुनिया यही है? नहीं नहीं नहीं, 60 65 70 साल है ना। आप इस्तेमाल करना बंद कीजिए अपने मुफाद के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। ये जज्बात है, मेरे दर्द है, फिर भी आवाज़ में बुलंदी आ जाती है, क्योंकि हक और हुकूक की लड़ाई जहाँ होगी आफ्ताब सिद्दीकी खड़ा मिलेगा। मसलहतन कहीं मैं खामोश रहता हूँ, मसलहतन मैं हुजूर की उम्मत में हूँ,
हुजूर हमारे दिलो जान में बसते हैं, उस रब्बुल इज़्ज़त का बंदा हूँ। मसले हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब नदी में बाढ़ आए ना तो खामोश रहिए, तैरिएगा ना बह जाइएगा। कोना वोना पकड़ लीजिए चुपचाप, कोई डंडा बांस फट्टा उट्टा मिले पकड़ के रह जाइए। राजनीति में चुनाव में सिर्फ एक दिन आपका होता है, आपका आदमी हारे या जीते। अगर आपको लगता है कि फला बेहतर है, आंख बंद कीजिए, उसके पीछे लब्बे कहिए। और या वो आदमी जो आपका विधायक रहा, सांसद रहा, उसने आपके हक में काम किया, आंख बंद कीजिए, उसके पीछे जाइए। ना अल्लाह अकबर बोलिए, ना जय श्री राम बोलिए। आप अल्लाह अकबर जय श्री राम बोलना बंद कीजिए। इस देश का कल्याण अल्लाह अकबर और जय श्री राम से नहीं होना। इस देश का कल्याण एजुकेशन से होगा, अच्छे हॉस्पिटल से होगा, अच्छी सड़कों से होगा, अच्छे कारोबार से होगा। बच्चे जब तालीम याफ्ता होकर के IAS, IPS, IRS, IFS ये सब बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, DSP बनेंगे, तब आपकी कौम का और इंसानियत का काम होगा। लेकिन नहीं समझ में आता, समझाते समझाते तो 30-32 साल बिता दिए और हमें पे इल्ज़ाम है। एक आखिरी सवाल, टेंट पोस्टिंग अभी हाल में लोकसभा ओपिनियन कर रही है पूरे जमशेदपुर में, और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पूरे झारखंड लेवल में हम लोग कवरेज करेंगे। तो आखिरी में आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, लोकसभा इलेक्शन को लेके आपका क्या रुझान है? कि आप तो कांग्रेस पार्टी से है ही, ये पूरा रात बस्ती पूरा जमशेदपुर जानता है, फिर भी आपका रुझान किस तरफ रहेगा? देखिए, 100% आप अगर मेरे हैं तो मैं आपका 100% हूँ, उसमें कोई बट नहीं है। लेकिन लोकसभा का जो सिनारियो मेरी नज़र में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी नीचे जाने की वजह खुद है। कांग्रेस पार्टी का आज भी गली गली कूचे कूचे मोहल्लों में कार्यकर्ता है, संगठन है, ब्लॉक लेवल तक उसके कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक उसके कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना क्रिच टाइट करके रहने वाले नेता ज़्यादा हो गए हैं। मैं बहुत कड़वा शब्द बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को कल निकलना, आज निकाल दे, आज निकालना अभी निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्तमान में मंत्री के साथ हूँ, बन्ना गुप्ता के साथ हूँ, और इंशाल्लाह रहूँगा, ईमानदारी से रहूँगा। कांग्रेस पार्टी को अगर लोकसभा चुनाव जीतना है तो जय श्री राम के मुद्दे से भारी मुद्दा लाना होगा, और वो मुद्दा होगा सिर्फ और सिर्फ विकास का। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल ने जो देश को दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के इस 10 सालों के शासनकाल ने उसका जीरो नहीं दिया, केवल हवा चल रही है। देश में मंदिर बनाओ, मस्जिद तोड़ो, गुरुद्वारा में हमला कर दो, गिरजाघर तोड़ दो, ईसाई को मार दो, मुसलमान की दाढ़ी नोच दो, उसका टोपी नोच दो, उसको जय श्री राम बुलाओ। क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण इसीलिए किया था कि जब मेरा देश आज़ाद हो और जब यहाँ सारे मजहब को मानने की आज़ादी हमने दी है, तो किसी एक मजहब के लिए आप जय श्री राम बुलाओ? बोस, कहाँ आपका मजहब इजाज़त देता है? कहाँ आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, गोकुल नरेश भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ आपको दिया है यह आदेश? है कहाँ लिखा है? गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, रामायण कहाँ लिखा है कि आप किसी मुसलमान को टोपी नोच करके बोलो जय श्री राम बोलो? नहीं, ये गंदी राजनीति है, और आप उस गंदी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। मेरे आदिवासी भाई, दलित भाई, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला, बनिया, तेसी, तेली, पर चमार, पासी, कोई भी किसी मजहब किसी जात का हो, मुसलमान, सुन्नी, वहाबी, जितने भी मसलक हैं, मेरी सबसे आपसे सिर्फ एक अपील है, सबसे पहले आप सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए। ये छदम वेशधारी है जो भारत माता की जय बोलते हैं। मैं भी भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं भी जय श्री राम बोल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? मेरा मजहब इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है कि अगर मैं जय श्री राम बोल दूंगा तो मैं मुसलमान से हिंदू हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जबरन नहीं, ज़बरदस्ती तो बाबा गर्दन कट जाएगी तो कुछ नहीं। शहीदी में नाम निकालेंगे, और मुसलमान के कान में एक आवाज़ पहले दी जाती है अल्लाह अकबर जब वो पैदा होता है, और एक आवाज़ दी जाती है जब वो मरता है, अल्लाह अकबर उसके कान में। मुसलमान तो पैदा होते साथ अपनी मौत का इंतज़ाम कर लेता है। तो डराइए मत, लेकिन देश को बांटिए मत, देश को बंटवारा मत कीजिए, देश को अच्छे से चलने दीजिए। देश सबका है, किसी भी, ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना बौद्ध का, ना बनिया का, ना लाला का, किसी का नहीं है। देश सबका है। और चुनाव में क्या होगा ये आपको भी पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप टेंट पोस्टिंग के साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। धन्यवाद।